परमात्मने नमः। ओम गुरुवे नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। थैंक यू। बहुत सुंदर। थैंक यू। तो 8वें श्लोक में हम सब ये जानते हैं कि जो इंद्रियों के जो स्वामी हैं, जो इंद्रियों के राजा हैं, जो इस मन, जो ब्लाइंड हमारा सेंस माइंड, और जो उसका पुत्र है दुर्योधन, जो मटेरियल डिजायर जिसको डिपिक्ट किया गया, उन सब के साथ कौन कौन खड़ा है? तो द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र और जयद्रथ। तो हमने भीष्म पितामह के बारे में, द्रोणाचार्य के बारे में तो हमें कुछ नॉलेज हो गई, ज्ञान हो गया। लेकिन फिर भी जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें ये बताया गया कि जो ईश्वर है वो किन किन चीजों उनके पास नहीं रहती। तो हमने ये एक दिन पहले ये बात सीखी थी कि जैसे क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, ये 4 चीजें हैं जो ईश्वर तब से परे हैं। तो जो कलेश है उसकी भी 5 शाखाएं हैं, 5 फोल्ड में क्लेश बताया गया है। जैसे अविद्या, असमिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अविद्या को हमने देखा कि जो कृपा है उनके बारे में हमने देखा कि जो अविद्या है, और जो असमिता है, ईगो, जो इनर ईगो है, उसकी बात हमने भीष्म पितामह उनके साथ हमने इसको डिपिक्ट किया। और जो राग है वो कर्ण को डिपिक्ट किया गया है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि जो आभास चैतन्य है और चैतन्य है वो किस प्रकार से हम समझें ताकि हम भीष्म को और या इनर ईगो को हम अच्छी तरीके से समझ सकें। तो हम जनरली ये देखते हैं कि जो हमारे सामने जो पूरा ब्रह्मांड है, एक जो साधारण व्यक्ति है उस ब्रह्मांड को कैसे देखता है, जिसके पास अभी योग विद्या नहीं है या योग या जो साधना में नहीं आया, तो उस ब्रह्मांड को वो जो भी देख रहा है भौतिक आंखों से, उसको ये लगता है कि ये ही दुनिया है। जैसे हमने भी अभी ये भगवत गीता शुरू की, तो उससे पहले हमें इतनी गहराई में ज्ञान नहीं था। हम नहीं जानते थे कि भीष्म कौन है, कृपा कौन है, धृतराष्ट्र कौन है, दुर्योधन कौन है, अर्जुन कौन है, युधन कौन है। हम सिर्फ उनको एक शारीरिक रूप में ही उन चीजों को समझते थे। तो जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है,
उसको एक साधारण मनुष्य सिर्फ उस द्वंद के रूप में ही उसको देखता है। उसको लगता है कि ये ही दुनिया है, इससे परे कुछ है नहीं। लेकिन जब हम या एक योगी जब एक पड़ाव पड़ता है, आगे बढ़ता है, तो उसको ये लगने लगता है कि इस भौतिक स्तर की दुनिया से कुछ और भी है। जैसे हम मंत्र में भी बोलते हैं, ये भूलोक है, ये भुवरलोक है, ये स्वरलोक है, या ये जनलोक है, तपलोक है, ये महालोक है, ये सत्यम लोक है। लोक तो हमने नहीं देखे हैं, लेकिन ये हमें जरूर पता है कि अब ये लोग तो कुछ होते हैं। तो जैसे जैसे हम गहराई में जाने लगते हैं, तो हमारे अंदर का जो एक फिजिकल लेवल पे जो ईगो होता है, वो अपने आप खत्म होने लगता है। हमें लगता है कि अब तो हम कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे एक योगी बनने की परंपरा शुरू होती है, तो हमारा अहंकार गिरने लगता है, छूटने लगता है। यहाँ पे हम इनर ईगो की बात और आभास चैतन्य को समझने की कोशिश करें। तो अब हमारे अंदर जो एक फिजिकल लेवल पे जो अहंकार था, अंदर से भाव आता था कि तो मैं ही करने वाला हूँ, ये अहंकार हमारा टूटने लगता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमें जब ये बात समझ आने लगती है कि इतनी बड़ी दुनिया में हम तो सिर्फ कण मात्र ही हैं, हमारा अस्तित्व कहीं है ही नहीं, या हम एक कण मात्र के अस्तित्व के रूप में ही यहाँ पर है। जैसे पूरी बहुत बड़ा ब्रह्मांड दिखाया हो और उसमें देखो पृथ्वी ही एक कण मात्र में दिखाई देती है इतने बड़े ब्रह्मांड में। और पृथ्वी के अंदर कैसे करोड़ों लोग रहते हैं, तो उन करोड़ों लोगों में हम एक बिल्कुल बिंदु मात्र भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जब हम इस बात को सोचते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर हमारा अहंकार जो एक फिजिकल लेवल पे था, जो एक मन के लेवल पे था, एस्ट्रल लेवल पे था, ये सब अहंकार हमारा छुमंत्र हो जाता है। हमें लगता है कि हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है यहाँ पर। जैसे और ब्रह्मांड की शक्तियां चल रही हैं, ऐसे ही हम भी इस धरती पर आते हैं और आते हैं और चले जाते हैं। तो हमें एक राहत मिलती है, एक सुकून मिलता है कि कोई बात नहीं, अब हमारे पास एक समय है सुधारने का। तो अब हम इसी बात को समझना चाहते हैं कि जो यूनिवर्स है, मैं जो इसमें लिखा है विश्व के बारे में, और उसके पीछे जो हमने कल एक पूरा पिक्चर देखा था कि किस प्रकार से जो शांतनु है उनको डिपिक्ट किया गया है एक परब्रह्म के रूप में। तो जो पूरा ब्रह्मांड है, या हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो बटा हुआ नहीं है। मतलब कि एक पूरे उस समुद्र में से एक बूंद निकलती है, और एक बूंद वही परम चैतन्य की बूंद चैतन्य तत्व के रूप में सभी जीवों में जा रही है, चली जाती है, ऐसे समझे। तो वो ये कह रहे हैं कि जो यूनिवर्स की जो क्रिएटिव जो प्रिंसिपल्स है और जो क्रिएशन है, वो इटसेल्फ एक डिफॉर्मेशन है। मतलब कि एक इनफाइनाइट जो स्पिरिट है, पूरा बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें से कुछ भी एक्सप्रेशन होता है तो डिफॉर्मेशन होती है। ये हमें मतलब इस बात को धीरे धीरे हम समझ जाएंगे। कुछ भी एक्सप्रेशन हुआ, अंदर से एक थॉट आया, अंदर से एक विचार आने के बाद हमने कोई एक्शन किया, तो वो एक एक्सप्रेशन के रूप में प्रकट होता है। और कुछ ऐसी चीजें जो प्रकट नहीं होती है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटित हो रहा होता है। ठीक है, तो हम अब उस पूरे ब्रह्मांड की यूनिटी को समझ गए, और उस यूनिटी के बाद उसके एक्सप्रेशन को समझ गए कि ब्रह्मांड में जो भी बदलाव है वो उसकी डिफॉर्मेशन है। एक इनफाइनाइट स्पिरिट जब उसके डिवाइडेशन होने लगे, डिफॉर्मेशन होने लगे, जैसे गंगा और सत्यवती ऐसे दो पार्ट में डिवाइड है। तो जो गंगा है उसको डिपिक्ट किया गया कि जो बिल्कुल
नेचुरल इंटेलिजेंस या महाप्रकृति का स्वरूप है, यानी कि चैतन्य तत्व, सिर्फ चैतन्य तत्व। लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसको सत्यवती के रूप में प्रकट, जो दिखाई दे रहा है। अब एक बॉर्डर लाइन हो गई, एक तरफ जो दिख रहा है और एक तरफ जो चैतन्य तत्व है। तो जो चैतन्य तत्व है उसके भी 8 प्रकार है। 8 प्रकार में कौन कौन है? एक तो है कुटस्थ चैतन्य, जो बदलता ही नहीं, जैसे किसी के ऊपर आवरण ना चढ़ा हो तो वो प्योर है, जो चेंज नहीं होता और जो पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। हम कहते हैं कि जो भगवान है वो कण कण में समाया हुआ है, जो बदलता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि यूनिवर्सल अनचेंज्ड स्पिरिट, जो कुटस्थ चैतन्य है। अब मान लो हम ही अपने अंदर देखें, तो हम अपने अंदर देखेंगे तो जो सोल है, जो शाश्वत है, क्या वो बदलती? नहीं बदलती। तो वो ही जो कुटस्थ चैतन्य का जो भाग है, वो ही हर जीव के अंदर, हर जीव के अंदर, हर जगह वो ही कुटस्थ चैतन्य वहां पे पहुंच जाता है, हर जीव के पास। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो शुरुआत हुई, एक सोल जो है आई एक इंडिविजुअल रूप में, उस स्पिरिट से, यूनिवर्सल स्पिरिट से, तो वो भी अनचेंज्ड ही भीतर रहती है। ठीक है, मतलब हम अपने आप को बदल क्या रहा है हमारे अंदर? शरीर बदल रहा है, ये तो बदल रहा है, मन बदल रहा है, इंद्रियां बदल रही है, लेकिन जो अंदर की सोल है वो तो नहीं बदल रही, वो तो कुटस्थ चैतन्य है। हम तभी कहते हैं कि जब हम एक योग बनने की परंपरा में उच्च उच्च स्थान पे पहुंचते हैं, समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, तो हम कुटस्थ चैतन्य बन जाते हैं। युक्तेश्वर गिरी जी की जब हमने पुस्तक पढ़ी थी कैवल्य दर्शन, तो उसमें कुटस्थ चैतन्य की बात हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम जहां पे पहुंचे हुए हैं आप लोग, और हम वापिस उस कुटस्थ चैतन्य पे पहुंच जाए। ठीक है, अब हम धीरे धीरे आभास चैतन्य की तरफ आ रहे हैं। कैसे हम उसको समझें? तो कुटस्थ चैतन्य हो गया एक, 8 जो एक्सप्रेशन, जो 6 है उसके बाद जो 6 एक्सप्रेशन है वो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक बताए। तो मैक्रोस्कोपिक हो गया पूरे ब्रह्मांड तल पे, उसकी बात यहाँ पे नहीं की गई है। और जो माइक्रोस्कोपिक है, जो इंडिविजुअल जो एक्सप्रेशन हमारा होता है, उसमें उन्होंने फिजिकल, एस्ट्रल और कॉजल बताया है। ये जो हमारे एक्सप्रेशंस है, जो फिजिकल लेवल पे, एस्ट्रल लेवल पे, जो कॉजल लेवल पे जो एक्सप्रेशंस है, वो उसी प्रकृति का हिस्सा है, जो स्पिरिचुअल, जो इंटेलिजेंस, जो गंगा है, उसी का 8 हिस्से जो बताए गए, उसमें एक कुटस्थ चैतन्य हो गया, 6 हमारे अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन हो गए, और उसके बाद एक लास्ट में बचा आभास चैतन्य, जिसको कि भीष्म बोला गया। ठीक है, रिफ्लेक्टेड स्पिरिट। अब ये हमारे 8 चीजें हो गई। अब वो कह रहे हैं कि जो ये बाद में यह प्रतिबिंब कुटस्थ चैतन्य, जितने भी जीव हैं, जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है के भीतरी रूप में, उसमें जो चैतन्यता है वो कुटस्थ चैतन्यता के रूप में समाई रहती है। हमें बात समझ आ, इतना समझ आ गया ना, कि जो कुटस्थ चैतन्य है वो हर एक जीव में है। ठीक है, चाहे वो गाय है, चाहे वो चींटी है, चाहे वो पौधा है, वो ही स्वरूप, जो पर ब्रह्म का स्वरूप है, वो ही हर जीव में आता है। प्रकृति की क्रिया ऐसे चलती है, प्रकृति इस प्रकार से आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। अब ये जो चीजें हैं, जो उसके अंदर कुटस्थ चैतन्य जाता है, ये जो आखिरी बात है आभास चैतन्य, जो हम इस मटेरियल लेवल पे देखते हैं। मतलब कि क्या समझ आया कि जो एक साधारण मनुष्य है वो ये सोचता है कि ये ही
ये ही जो आभास चैतन्य, जो इनर ईगो की बात की है, इसी से सब कुछ प्रकट हो रहा है। भीष्म को क्या बोला गया कि मैनिफेस्टेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, कि जो ऐसा इनर ईगो जिससे मैनिफेस्ट हो जाए मैटर के रूप में, या इस टाइम एंड स्पेस के रूप में यहाँ पे जो प्रकट हो, जिसके भय से, भी का मतलब भय बोला गया है, जिसके भय से ये 5 तत्व प्रकट हो, वो इनर ईगो। अब आभास क्या हुआ कि जैसे हम एक शीशा देखते हैं, तो शीशे में हम, आज मैं अगर अपनी फोटो देखूं तो मुझे लगेगा कि मेरे बाल सफेद हैं, थोड़ी यहाँ पे झुर्रियां हैं, लाइनें हैं, ये हैं। लेकिन सही 10 साल के बाद मैं फिर से देखूं उस पिक्चर को, शीशे में देखूं, तो मैं 10 साल में और मेरे बाल ज्यादा सफेद होंगे, झुर्रियां होंगी, और मेरे चेहरे में बदलाव। तो जो ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन जो है एक आभास है, आभास। यानी कि भौतिक स्तर पे तो हमें ये परिवर्तन नजर आ रहा है, लेकिन अगर एक डिवोटी अगर 10 साल में अपनी साधना करता है और फिर से शीशे में देखता है, तो उसको वो जो अपने भीतर की जो इनर ईगो है, उसको वो समझ आ चुकी होती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से परे हूं। अगर 10 साल हम अपनी साधना करते हैं तो हम अपने इनर ईगो के सही स्वरूप को पहचानने लगते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भीष्म जो है वो पांडवों के भी प्रिय थे और कौरवों के भी प्रिय थे। ठीक है, तो भीष्म ने शादी नहीं की, भीष्म ने राजगद्दी नहीं ली। तो इसका मतलब ये बताया गया कि अगर इनर ईगो को हम सही तरीके से समझ लेते हैं तो यही इनर ईगो आभास चैतन्य से चैतन्य में परिवर्तित हो जाता है, जो हम आभास के रूप में एक साधारण व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को देखता है कि ये तो बस भौतिक स्तर पे ही बना हुआ है। कुछ जैसे कि कृपा के बारे में था कि अविद्या जो है वो विद्या में परिवर्तित हो गई। जब डिस्क्रिमिनेटिव जो फैकल्टीज हैं, जब उनके पास कृपा गई, अविद्या गई, तो विद्या में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, विद्या का मतलब प्रकाश आ गया। अब जिसके पास डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस आ जाएंगी, जिसके पास विवेक जागृत हो जाएगा, तो उसके पास विद्या नहीं रहेगी। ठीक है, सेम ऐसे ही जो इनर ईगो, जो जिससे ये प्रकट होती है हमारे 5 भौतिक तत्व, सेम ऐसे ही जो इनर ईगो है वो हमें समझ आ जाएगी एक डिवोटी को कि ये ईगो नहीं है, ये उस कुटस्थ चैतन्य के ही एक्सप्रेशंस हैं। ये बात यहाँ पे भीष्म के बारे में बताई गई है कि ये, और ये भी लिखा है, जैसे कुरु व्रत करके लिखा है कि ये जब सृष्टि जब तक चलती रहेगी, जब तक ये इनर ईगो अलग अलग जीवों के रूप में ये सृष्टि आगे बढ़ती रहेगी इनर ईगो के साथ। इनर ईगो का मतलब ये हुआ कि उसी से ये सब कुछ प्रकट हो रहा है। तो आभास से क्या हुआ कि जो रिफ्लेक्शन है, मतलब कि एज अबव जो सो बिलो हम देखते हैं, या सो बिलो एज अबव, यानी कि जो शीशे में दिख रहा है एक साधारण व्यक्ति को तो ये दिखता है कि शरीर बदल रहा है, आभास हो रहा है उसको, लेकिन अंदर से एक योगी को क्या दिखता है? एक योगी को ये दिखता है कि अंदर से जो ईगो, जो अहंकार है वो नष्ट होता चला जाता है। जो भौतिक स्तर का अहंकार है वो नष्ट हो गया, उसके बाद जो एस्ट्रल जो ईगो है वो भी नष्ट हो गया, फिर उसके बाद जो कॉजल बॉडी पे उसको लगता है कि ये कारण शरीर है या अंतर्गुण है। जब हम सत्वगुण में आते हैं तो हमारे पास स्पिरिचुअल ईगो भी आने लगता है, वो भी नष्ट हो जाता है क्योंकि हम फिर उस निर्गुण स्थिति में आने लगते हैं। तब वो इनर ईगो जो है वो रिफ्लेक्ट होकर फिर से उस कुटस्थ चैतन्य में मिल जाता है, तो आभास खत्म हो जाता है और चैतन्यता रह जाती है।
तो भीष्म को ये यहाँ पर बताया गया है, डिपिक्ट किया गया है कि अगर हम उस डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस की तरफ चलते हैं, यानी कि चैतन्यता की तरफ चले, तो ये आभास चैतन्यता में परिवर्तित हो जाता है। और अगर ये आभास चैतन्य जो भीष्म है, अगर ये कौरवों की तरफ चलते हैं, तो फिर वो फिर से उसी उसी ईगो में जो अहंकार है, जो लोअर लेवल का अहंकार है, इंडिविजुअल जो ईगो है, उसमें वो फंस के फिर से वो मटेरियल डिजायर में और बहुत सारी काम वासनाओं में फंस जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही जो इनर ईगो है, ये प्रकट करता है हमारी पांच भौतिक यानी कि कुरुक्षेत्र को प्रकट करता है, हमारे पांच भौतिक तत्वों को महाभूत बनते हैं। तो ये जो प्रकट करना है, ये प्रकट करने से के बाद जो हमें धीरे धीरे योगी की परंपरा में जो ज्ञान होता है, वो फिर से हमें कुटस्थ चैतन्य में, और कुटस्थ चैतन्य से ऊपर गंगा, और गंगा से ऊपर शांतनु यानी कि पर ब्रह्म का मिलान कर देता है। तो आभास चैतन्य एक बॉर्डर है, जैसे अविद्या एक बॉर्डर है, इसी तरह राग और द्वेष और अभिनिवेश, ये सब इसी तरीके का एक बॉर्डर लाइन है, जो अगर डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस की तरफ चलते हैं, यानी कि विवेक की तरफ चलते हैं, तो वो आभास खत्म होता है और हम उस इनर ईगो की रोशनी में ही उसको कुटस्थ चैतन्य और इनर ईगो एक हो जाते हैं, मिलान हो जाता है। जैसे और दूसरे तरीके से समझते हैं कि अगर मान लो हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो हम साधना कर रहे हैं, ठीक है, हमारे धीरे धीरे आवरण हट रहे हैं, हम इस तरीके से समझें, तो हमारे पास क्या बचेगा? मान लो इंद्रियां भी खत्म हो गई, मन भी खत्म हो गया, और हमारी मन के साथ जो मन वाली बुद्धि थी वो भी खत्म हो गई, ठीक है, कॉस्मिक बुद्धि, जो कॉस्मिक हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे हमारी उस कॉन्शियसनेस में मिल गई। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस बचा, है ना। है तो अब गुरु नानक जी को जो हम अपने ऋषि मुनियों को देखते हैं, उनके अंदर है तो शरीर, शरीर भी है, मन भी है, इंद्रियां भी है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ वो एनलाइटेंड सोल। अब वो एक शरीर के रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में बस काम कर रहे हैं ना। उनके पास वो इनर ईगो भी है। इनर ईगो का मतलब आभास चैतन्य, अब चैतन्यता में परिवर्तित हो गया, वो ईगो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जो एक इंडिविजुअल ईगो था। क्योंकि बहुत सारे जो कुरु वृद्ध है, उसको नाम ये दिया गया कि जो बार बार हम एक्सपीरियंस करते हैं, बार बार हम हर लाइफ में आते हैं, हमारी सोल इवॉल्व होती है, तो हम इंडिविजुअल ईगो को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। इंडिविजुअल ईगो के बाद जो हमारा फिजिकल लेवल पे, एस्ट्रल लेवल पे, कॉजल लेवल पे जो ईगो होती है, वो खत्म होती चली जाती है, और हमारे पास जो एक आभास होता है, उस आभास को जो एक साधारण व्यक्ति देखता है, उस आभास चैतन्य के माध्यम से, कि ब्रह्मांड जो है वो सिर्फ एक भौतिक स्तर पे है, वो हम उससे परे जाने लगते हैं। तो ये एक बदलाव जो आता है, रिफ्लेक्शन एक दूसरे तरीके से और देखते हैं कि जैसे जो पूरी सृष्टि है, क्या हम जो भी परिवर्तन हो रहा है, एक जो पेड़ है, जो जानवर हैं, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, पेड़ बढ़ते जा रहे हैं, फिर वो बड़े होते जा रहे हैं, उनका एक लाइफ साइकिल है, सभी का लाइफ साइकिल है, लेकिन वो लाइफ साइकिल का एक टाइम पीरियड है ना। जैसे हमारा भी एक लाइफ साइकिल का टाइम पीरियड है, इतने साल के जिएंगे फिर मर जाएंगे। ये जो लाइफ साइकिल आगे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है निरंतर, तो हम एक उसको एक आभास चैतन्य के रूप में, हम एक साधारण मनुष्य आभास चैतन्य के रूप में समझता है कि वो नहीं मानता, वो कहता है कि मैं नहीं मानता भगवान को, मैं नहीं मानता पूर्व जन्म होते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर एक योगी जब अपने उस रास्ते पे चलता है,
तो उसको वो आभास चैतन्य से वो दूर होने लगता है। उसको पता लगता है कि इसके बैकग्राउंड की जो स्टोरी है वो परम चैतन्य तत्व है। बैकग्राउंड की स्टोरी में परम चैतन्य तत्व के रास्ते से ही ये सब चीजें चलायमान होती जा रही हैं। जो कुछ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, जो दिख भी रहा है वो भी उस चैतन्यता का ही हिस्सा है, वननेस का ही पार्ट है। ये बात जब समझ आ जाती है तो वो हमारे अंदर से वो जो ड्यूअलिटी है वो खत्म हो जाती है। अगर भीष्म डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस की तरफ चले जाते तो ये जो इतनी हम चर्चा करें होती नहीं, है ना। ये सिर्फ चर्चा दुर्योधन की बात कर रहे हैं इस 8वें श्लोक में, तभी ये चर्चा चल रही है। अविद्या की चर्चा तभी चल रही है क्योंकि ईश्वर तक को पहुंचना है। ईश्वर तक की बात हो रही है कि जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें ईश्वर के पास नहीं रहती, यानी कि मृत्यु के समान है। और आभास चैतन्य भी मृत्यु के समान ही है क्योंकि वो बदल रहा है। आज मैंने 10 साल में के बाद में अगर अपनी शक्ल देखूंगी तो वो भी बदली हुई होगी, बचपन की अपनी शक्ल देखूंगी तो भी बदली हुई। तो ये जो शीशे में जो हम देखते हैं फिजिकल लेवल पे, एक साधारण मनुष्य जब देखता है तो उसको लगता है कि ये तो सब मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करने वाला। तो वो जो मैं का भाव निकल जाता है, मैं निकलती है, तो वो ईगो, इंडिविजुअल ईगो जब निकल जाता है तो वो इनर ईगो जो उस कुटस्थ चैतन्य के प्रकाश से ही बनी है वो समझ आ जाती है। यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये आभास चैतन्य एक रिफ्लेक्शन के रूप में जो एक आत्म तत्व प्रकट होता है सभी के भीतर, जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड का हिस्सा है। और आभास चैतन्य की बात एक और भी यहाँ पे लिखी है कि जो मन की प्रवृत्तियां हैं, जो मन की प्रवृत्तियां हैं उसके साथ इसका कार्य क्षेत्र होता है, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड है जिसमें मन और इंद्रियों की बात की गई। ठीक है, तो ईगो जो है अगर वो नोबल होती है, मतलब कि वही बात की जो डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस के साथ चलती है, तो वो ही एक सोल के साथ मिलकर उस चैतन्य स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब हम अगला, ये हमें भीष्म का पाठ हमें समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं कर्ण, अटैचमेंट, राग, यानी कि तो हमने अविद्या देखा, असमिता देखा, यानी कि इनर ईगो देखा, अहंकार को जाना कि अहंकार अलग अलग लेवल पे हमने समझ लिया कि एक इनर ईगो है जो पूरे सभी के अंदर 5 तत्वों के रूप में जो प्रकट होती है, तो इनर ईगो और कुटस्थ चैतन्य का हिस्सा। कर्ण राग, यानी कि क्री का मतलब बताया है टू डू और टू वर्क, यानी कि जो अटैचमेंट, जो अपनी एक नेचुरल हैबिचुअल टेंडेंसी, जिसकी प्रवृत्ति है, मतलब जिसके अंदर से एक नेचुरल टेंडेंसी की बात हो रही है यहाँ पर, और कर्ण को पहचानना है हमें। जिसकी टेंडेंसी क्या है कि सिर्फ वो काम करता है, जो कर्ण है, जो सिर्फ जिससे उसको रस राग उत्पन्न, अटैचमेंट बढ़े, ऐसे काम करने की प्रवृत्ति हुई। ठीक है, तो अब हम अपने अंदर इस अटैचमेंट को या कर्ण को देख सकते हैं कि क्या हमारे अंदर एक हैबिचुअल टेंडेंसी है, बार बार कौन सा ऐसा काम है जिसमें हमें रस आता है। मान लो हम बहुत सोते हैं, मान लो हम बहुत धन कमाते हैं, रस आ रहा है उसमें, हमें इतना रस आ रहा है कि हम धन कमाते जा रहे हैं और उसको जोड़ते जा रहे हैं, धन कमाते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। या हमें इतना रस आ रहा है कि बैठे बैठे हम खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, इतना रस आ रहा है, उसमें राग आ रहा है, हमें अटैचमेंट में बंधे हुए, बच्चों के साथ हम एक अटैचमेंट में बंधे हुए, हमें रस आने लगे, राग उत्पन्न होने लगे और वो एक्शन में आ जाए। यहाँ पे कर्ण का मतलब उस कर्ण की जो उनको एक जो उनको मिला था, प्राप्त हुआ था, जो एक शक्ति के रूप में कमंडल उनको मिला था और एक उनको कवच के रूप में मिला था। यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि ये उससे संबंधित नहीं है,
कर्ण का मतलब होता है टू डू, टू एक्शन। जो भी अंदर आपकी एक टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो बाहर एक्शन के रूप में परिवर्तित हो। तो टू डू और टू वर्क से क्री धातु से कर्ण शब्द को लिया गया। तो कर्ण उस प्रवृत्ति को डिपिक्ट करता है, यानी कि जो मटेरियल एक्शन है, जो दुर्योधन जैसे था, तो जो काम वासनाएं हैं उनकी भीतर की जो प्रवृत्तियां हैं वो एक्शन के रूप में प्रकट हो जाए। तो अब हमारे अंदर भी इसी तरह की जो कुछ प्रवृत्तियां हैं जो एक्शन के रूप में ऑटोमेटिकली परिवर्तित होती है, यानी कि एस्ट्रल बॉडी से फिजिकल लेवल पे प्रकट हो जाना, मतलब फिजिकली हम उस काम को कर लें, हम कंट्रोल ना कर पाए, यानी कि वो एक्शन में आ जाए। तो कर्ण को राग बोला गया है। राग का मतलब रस आना, बार बार हमें वो टेंडेंसी हमें खींचे ना। तो जैसे एग्जाम्पल अभी दिया कि बार बार जैसे हमारी धन कमाने की या हमारी सेडेंटरी हैबिट की प्रवृत्ति है, हमें उसमें रस आने लगता है, चलो अब क्या करेंगे उठ के, ठीक है कोई और ही ला के देते हमें पानी, ना मेड ही हमारा खाना बना दे, कुछ भी जो भी जिसमें भी हमें राग। अब राग इतने गहरे हैं, ये राग जो प्रवृत्ति है वो इतनी गहरी है, वो हमें खुद में समझ नहीं आता। मन जो है पीछे से बोलता रहता है ये राग नहीं है, ये राग नहीं है, ये तो मतलब पीछे से मन और इंद्रियां हमें खींचती रहती है ना, क्योंकि वो दुर्योधन बैठा है पीछे ना, मटेरियल डिजायर बैठी है और वो बार बार हमें उस प्रवृत्ति में खींचती रहती है, लेकिन वो एक्शन में परिवर्तित हो जाए तो वो राग होता है। जब वो अंदर सोच रहे हैं वो राग नहीं है, सोचने के बाद वो एक्शन में आ जाए तो वो राग। तो यहाँ पर कर्ण को राग अटैचमेंट के रूप में डिपिक्ट किया है। तो पतंजलि योग सूत्र भी राग में तीसरा जो कलेश है, जो कलेश कर्म और विपाक और जो आशय है, उसमें कलेश का तीसरा हिस्सा जो है वो राग है, जैसे विद्या है, असमिता और तीसरा राग। तो ईश्वर तो वहां पे नहीं है क्योंकि राग है, कलेश है ना। तो जहां पे राग होगा वहां पे ईश्वर तक की प्राप्ति नहीं हो सकती, वहां पे हम उस योग बनने की परंपरा पे या योग साधना पे या योग पथ पे हम नहीं पहुंच सकते जब तक राग। तो अब हमें ही अपने अंदर इस बात को खोजना है कि ये राग किस कहाँ कहाँ कौन कौन सी, मतलब हमारे अंदर जो एक्शंस है हम एक्शन कर डालते हैं वो कौन कौन सा है। तो ये राग हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी हमें, जो एक्शन में परिवर्तित हो जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है कि जो कर्ण है उसको यहाँ पे कहा गया हाफ ब्रदर, यानी कि पांडवों का ही भाई था, वो छठे ब्रदर के रूप में उसको देखा गया है। क्योंकि जो कुंती है वो पांडु की पत्नी और साथ में कुंती जो है पांडवों की माँ और कर्ण की भी माँ मानी जाती है। तो कुंती के पास जो शादी होने से पहले जो एक स्त्री के पास जो एक डिवाइन पावर होती है, उसके पास एक डिवाइन स्पिरिचुअल पावर थी, जिसको हम द्रौपदी के रूप में भी पहले बात की कि कुंडलिनी शक्ति है। तो हर जो महिला है उसके पास एक डिवाइन स्पिरिचुअल पावर होती है, और उन्होंने सूर्य देव को याद किया, आह्वान किया, और आह्वान जैसे ही किया तो आह्वान करते ही उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम कर्ण था। और उनको लगा कि मैं तो शादी से पहले ही मेरे पास एक पुत्र आ गया है, तो उन्होंने उस पुत्र को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उसका लालन पालन कहीं और हुआ। ठीक है, तो वो लालन पालन जो है वो एक जो सारथी थे उनके वहां पे उनका लालन पालन हुआ, बड़े हुए वो, और फिर दुर्योधन के वो दोस्त बन गए कर्ण, और दुर्योधन की सेना में इसलिए वो शामिल, क्योंकि दुर्योधन के साथ अब जो राग है और दुर्योधन दोनों की मित्रता मतलब स्वाभाविक, एक मटेरियल डिजायर है, एक राग,
तो मटेरियल डिजायर के साथ उसका जो संबंध, मित्रता बनी, पक्की मित्रता, तो वो अपने आप को एक लॉयलिटी समझने लगा कि भाई मैं दुर्योधन के प्रति बहुत लॉयल, लॉयलिटी उसने प्रकट की करण ने। तो करण का मतलब क्या है? राग है। यानी कि जहां पे राग का मतलब एक्शन में आना, जो हमारी अंदर की प्रवृत्ति है वो एक्शन में आना। तो इस लॉयलिटी को जो प्रकट करना कि जहां पे धन होता है, धन संपदा काम वासनाएं होती है, वहां पे राग रहता है और वो एक एक्शन के रूप में जब प्रकट होता है तो उसको लॉयलिटी बोला जाता है कि हाँ भाई देखो, मैं तो तुम्हारा साथ दे रहा हूं, है ना। तो वो दुर्योधन के साथ खड़े हो गए करण कि देखो मैं तो तुम्हारा साथ दे रहा हूं, मैं तो मेरे से अच्छा कोई और मित्र नहीं हो सकता ना। और ये हमने वैसे भी एक जो महाभारत है एपिसोड्स हैं, हमने उसमें देखा भी है कि करण हमेशा कि मैं तेरे साथ हूँ, कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल डिजायर है और जो राग है उनकी पक्की दोस्ती होती है ना, और वो एक्शन के रूप में प्रकट होता ही होता है। तो ये प्रवृत्ति छोड़ना जो है कितना डिफिकल्ट है, मतलब कितना मुश्किल है। तो यहाँ पे अब कुंती की बात आ रही है कि जो कुंती है उन्होंने सूर्यपुत्र इनको बोला गया, शक्ति तो शक्ति के रूप में ही आया था कर्ण, लेकिन बाद में फिर इंद्र ने उनसे वो जो सब ले लिया जो भी उनको मिला था। तो क्यों क्यों लिया गया, ये अब किस प्रकार से हानि होती है अगर हमें कोई एक स्पिरिचुअल पावर हमारे पास है तो हम किस तरीके से लॉस्ट करते हैं उस चीज को। तो कहते हैं कि कुंती के पास ये जो एक स्पिरिचुअल जो पावर थी, लेकिन उसके पास जो डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस, यानी कि जो पांडु शादी नहीं हुई थी, जब तक विवेक नहीं होता, संयम नहीं होता, तब तक वो स्पिरिचुअल पावर जो है वो नल एंड वाइड हो जाती, यानी कि खत्म हो जाती है। उसके पास वो स्पिरिचुअल पावर पे गिनती में नहीं आती जब तक उसके पास वो कुंती की और पांडु की शादी हुई। शादी दोनों का मतलब ये हुआ कि एक तरफ विवेक है और एक तरफ वो स्पिरिचुअल पावर है। जैसे पांडव और द्रौपदी की बात थी, कुंडलिनी की बात थी, जब शादी हुई तो वो चक्र खुले। सेम ऐसे ही जो पांडु है और कुंती है, उन दोनों का मिलान नहीं हुआ, यानी कि जो एक हमारा विवेक बुद्धि है, उन विवेक बुद्धि के जो पिता हैं पांडु हैं, वो और कुंती, उन दोनों का जब तक मिलान नहीं होता तब तक वो शक्ति जो है वो, उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मेच्योर नहीं है ना। इनमेच्योर जो उसके पास एक डिवाइन पावर थी वो यूज हुई सिर्फ एक सोचने की इच्छा के मात्र से, और इच्छा के मात्र से सोचने से ही वो एक पुत्र आ गया, लेकिन उसके बाद वो छोड़ दिया गया। अब आप हम इसको मतलब ऐसे कहानी के रूप में तो देख रहे हैं, लेकिन अंदर वो उसका जो इनर मीनिंग है उसको भी हम समझते जाएं कि एक शक्ति है, शक्ति के साथ पांडु अभी नहीं है, शादी से पहले उसने सूर्य को याद किया, आह्वान किया, और वो शक्ति जागृत हो गई। जागृत होने से एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, और पुत्र जो है वो उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि वो इमेच्योर पावर थी। और उसके बाद फिर वो उसका जहां पे भी वो लालन पालन हुआ और दुर्योधन से मिला, तो वो सारी जो बनाई हुई सारी मेहनत थी उस स्पिरिचुअल एनर्जी की, वो सब खत्म हो गई, और वो फिर से उसी मन और इंद्रियों की उस लालच में उसमें फंस गया। तो कहने का भाव यहाँ पे ये है कि जो जब हमारे पास शक्तियां आती हैं, अगर वो इमेच्योर होती है, विवेक नहीं होता, विवेक जागृत नहीं होता, संयम नहीं होता, तो वो शक्तियां हमारी फिर से मन और इंद्रियों में उलझ जाती हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है, कई बार आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई,
ना, और मेरे को ऐसी एनर्जी आती है, ऐसे होता है, वैसे होता है ना। और उसके बाद लेकिन दिन भर में वो परेशान रहता है कि मेरी तो कुंडलिनी जाग रही है, और लोगों को बताता रहता है, ईगो आ जाता है उसके पास कि मेरी कुंडलिनी जाग रही है, मैं तो रोज अपना एक साधना करता हूँ, उससे कुंडलिनी जागृत हो जाती है, रिद्धियां आती हैं, सिद्धियां आती हैं। तो क्या हुआ उसके पास, वो मन और इंद्रियों का जो अहंकार है, जो इंडिविजुअल लेवल पे वो जागृत हो जाता है, और वो अहंकार जो है वो उस शक्ति को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर कुंती को ऐसे ही डिपिक्ट किया गया है कि वो जो लाइट ऑफ स्पिरिचुअल आई, यानी कि जो एक डिवोटी होता है उसके पास वो शक्तियां होती हैं, वो शक्तियां इवॉल्व होती हैं, लेकिन वो संयम नहीं रख पाता, और वो बिना संयम के उन शक्तियों को मिसयूज कर लेता है, और मिसयूज करने से वो फिर से उन्हीं मन और इंद्रियों की प्रवृत्तियों में झोंका जाता है। ये यहाँ पे बताने का मतलब है उनका। वो कह रहे हैं कि भाई जो सूर्य है वो लाइट ऑफ स्पिरिचुअल आई, यानी कि अब वो कुंती जो है वो इमेच्योर उसके पास थी, इमेच्योर ही बोलेंगे उसको। अगर वो मेच्योर होती तो वो जो पांडव के साथ उसको जो 5 पुत्र प्राप्त हुए, वो उसकी रियल डिस्क्रिमिनेटिंग फोर्सेस थी, क्योंकि वो एक मेच्योरिटी पे बाद में वो प्रकट हुए 5। तो यहाँ पे जो कर्ण का जन्म है, उस जन्म का की बात यहाँ पे बाद में बताई गई है साइंटिफिकली, कि जो पालन पोषण हुआ वो हमारे ब्रेन के अंदर, जो हमने सबसे पहले पिक्चर देखी थी कि जहाँ पे पोन्स की बात की थी कि ये नीचे का ब्रेन है, मेडुला है, फिर पोन्स है, जहाँ पे मनस मन प्रवृत्ति, धृतराष्ट्र की बात हुई थी, याद आया आपको? कल उसको पिक्चर को फिर से दिखा दो, ठीक है। तो जो मनस है, मनस, वहां पे उसका पालन पोषण हुआ, मतलब वो जो मन उसके अंदर था, कि उसका जो मन है, मन की प्रवृत्तियों में हम चले जाते हैं, तो जो हमारा हायर जो ब्रेन है वो उससे हम बहुत दूर हो जाते हैं। तो जो सीट ऑफ मनस है, जो हमारी सेंस माइंड, जो सिंबलाइज कर रहा है धृतराष्ट्र को, तो जहां पे सिर्फ एक ही ऐसे सर्किट बनता है, बस प्रवृत्तियां प्रवृत्तियां प्रवृत्तियां, उसको, तो ये वहां का पार्ट दिखाया गया है कर्ण का, कि जो उसका पालन पोषण बड़ा हुआ, दुर्योधन के साथ वो रहने लगा, दुर्योधन के महल में चला गया, उसको सारी जो लग्जीरियस लाइफ मिली, सब उसको, ये सारी चीजें ये डिपिक्ट करती हैं कि जब हमें कोई भी, अगर कोई इस तरह का एक रिद्धि सिद्धि जैसे कर्ण को मिली थी, वो सब भी मन, इंद्र का मतलब मन की इंद्रियां उसको छीन लेती है, और वो छीनने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ धन संपदा, यानी कि मटेरियल डिजायर, दुर्योधन के साथ सिर्फ एक लॉयलिटी के रूप में वहां पे बस वो रहता है कि हाँ मैं तेरा साथ देता हूँ। तो इस प्रकार से ये जो राग है, राग की बात बताई गई है कि राग के रूप में वहां पे जो वो सिर्फ एक्शन में आता है, हाँ हाँ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, है ना, और मैं तेरे लिए अपना जीवन भी कुर्बान कर सकता हूँ। तो कर्ण ने अपना कर्तव्य समझा, वो लॉयल बना, और उसने अपनी मित्रता दुर्योधन के साथ निभाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिवोटी जो है जब भ्रमित होता है, यानी कि राग के कारण वो जो भी कर्म करता है, जो भी वो कर्तव्य के रूप में समझता है, जो भी वो अटैचमेंट और प्लेजर के रूप में, यानी कि उस रस आने लगे उसके तौर पे करता है, वो फिर अपनी ड्यूटी समझने लग जाता है। मतलब अगर एक साधारण व्यक्ति डिवोटी के बाद भी, बावजूद भी अगर उसके अंदर ये प्रवृत्तियां जागती रहती हैं, मतलब एक बार जागा, मतलब स्पिरिचुअल पावर बताई गई कि उसके पास वो शक्ति है, लेकिन वो मेच्योर है, वो अब बताने लगा जी देखो मेरे को तो ऐसा हो रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे पास तो वो शक्ति आ गई, मेरे को ऐसा महसूस हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो वो फिर से उसी राग में उलझ जाता है और उसी को बयान करने लगता है, बोलने लगता है, एक्शन में आने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं
जो अपना आश्रम स्थापित कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरे पास तो ये शक्तियां आ गई हैं, ये शक्तियां आ गई हैं, जबकि कोई मिच्योर होती है और उसके बाद फिर वो लोगों को प्रभावित करने लगते हैं, लोगों को प्रभावित करते करते पूरी दुनिया उनके पास जाने लगती है। लेकिन एक टाइम ऐसा पता लगता है कि वो ही जो वहां का जो आश्रम का बाबा है वो अपनी ही उन डिजायर्स के रूप में फंस के वो नष्ट हो जाता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया कि डिवोटी को बहुत सावधानी से अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उन मन की प्रवृत्तियों में राग में फंस कर सिर्फ वो ही अपनी ड्यूटी समझने लगे कि हाँ हाँ देखो मेरे को तो अब ये सिद्धि मिल गई है तो अब मैं पूरी दुनिया को ही बता सकता। वो राग में फंस जाना, एक प्रवृत्ति के को प्रकट कर लेना, मतलब राग में फंस जाना और उसी को अपनी लॉयलिटी समझ लेना, है ना। तो यहाँ पे है थोड़ा गहरा है, लेकिन ये बात यहाँ पर कही गई है कि एक साधक को बहुत सावधानी से अपनी उन स्पिरिचुअल पावर्स को मेच्योरिटी के लेवल तक लेकर जाना चाहिए, और जो प्रवृत्तियां हमारी मन और इंद्रियों की हैं उन प्रवृत्तियों में, राग में, अविद्या में, अस्मिता में, जो इंडिविजुअल ईगो है उसकी बजाय हमें इनर ईगो को देखना चाहिए। तो ये सभी जीवों में है, इनर ईगो के रूप में ही सभी जीवों में प्रकट होती है, तो हम एक हायर स्टेट पे जा सकते हैं। डिवोटी के बारे में यही बताया गया है कि हम बहुत सावधानी से, संयम से, जब तक हमारे पास 5 पांडव जो है डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस हमारे साथ आके नहीं खड़े हो जाते तब तक हमें संयम के साथ चलने की जरूरत है। अदरवाइज ये कृपा, भीष्म, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, ये सब हमारे पीछे शत्रु की तरह हमारे पीछे खड़े हैं। ये हमें पीछे पीछे खींचते रहते हैं और हम एक लाइफ में टस से मस नहीं हो पाते। ये आगे भगवत गीता बताएगी कि 13 साल का वनवास, एक मटेरियल डिजायर जो है, और जब डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस को भी 13 साल अगर हम उस थोड़े से छोटे से पोर्शन में भी उलझ जाते हैं तो कितना हमारा चक्र जो है, उस चक्र में से हमें चक्रव्यूह में से निकलना पड़ता है, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो आज हम इतना ही करते हैं। आई थिंक आज तो क्लियर हुआ होगा, आभास चैतन्य और चैतन्य, अविद्या और विद्या, यस मैम। ना राग, और जो राग है और उसके बाद फिर विकर्ण जो है वो द्वेष, सेम ऐसे ही द्वेष भी आएगा। तो ये जब हमें क्लैरिटी हो जाती है तब हमें ये पूरे ब्रह्मांड के सिद्धांत समझने, तब ओवरऑल जो बात है वो सिर्फ ब्रह्मांड के सिद्धांत समझने के, कि ब्रह्मांड के जब सिद्धांत समझ आते हैं तब हमें एक चींटी का स्वरूप भी समझ आता है, एक मनुष्य का स्वरूप भी समझ आता है, और एक पेड़ का स्वरूप भी, पत्ते का भी स्वरूप, फूल का स्वरूप, सब चीजें सब समझ आने लगता है कि ब्रह्मांड का नियम है, हम कुछ नहीं है। हमारा इंकार वैसे टूट जाता है कि हम कुछ नहीं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। एक अस्तित्व है कि हम उस बूंद के रूप में आए और ये बूंद सागर में फिर से मिली, बस इतना ही हमें, हमारा एक वो हमें पकड़ के रखना है उसको, वही हमारे अंतर्गुण है। हाँ जी, थैंक यू।